पाकिस्तान के वर्तमान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया जाता है, जिस पर काफी तीखा जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आता है। आज के वीडियो में पूरे मामले को समझेंगे। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। जिस बैठक की बात हो रही है वहां पर मल्टीलेटरलिज्म अर्थात बहुपक्षवाद पर चर्चा होनी थी और भुट्टो ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का नाम लिए बिना कहा कि विवाद के पक्षकार एक दिन बहुपक्षीय प्रक्रिया, एक दिन बहुपक्षीय सुधारों और अगले दिन द्विपक्षीय रास्तों पर जोर नहीं दे सकते और अंततः एक तरफा कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पर जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया, उसकी मेजबानी की और पड़ोसी संसद पर हमला किया, उसके पास उपदेश देने की योग्यता नहीं बचती। और जयशंकर द्वारा ये इस बात पर भी जोर दिया गया, जब हम सर्वश्रेष्ठ समाधानों की तलाश कर रहे हैं तो हमारे विमर्श को इस तरह के खतरों को सामान्य करने को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिसे दुनिया अस्वीकार मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। यह निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद के स्टेट स्पॉन्सर्ड होने पर लागू होता है। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदा अध्यक्षता में आतंकवाद से निपटने और बहुपक्षवाद में सुधार पर आयोजित हस्ताक्षर जो कार्यक्रम है, सिग्नेचर इवेंट है, उसकी अध्यक्षता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में थे। और इस महीने इस शक्तिशाली 15 देशों के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। और जिस इवेंट की बात की जा रही है वो एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज होना था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। हालांकि भुट्टो इकलौते स्पीकर नहीं थे, टोटल 60 स्पीकर मौजूद थे जिनमें से भुट्टो एक थे। और जिस समय भुट्टो भाषण दे रहे थे उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज उस चर्चा की अध्यक्षता कर रही थी। भुट्टो द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद जयशंकर ने जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन मई 2011 में अमेरिकी नौसेना के जवानों द्वारा उनके ठिकाने पर मारे जाने से पहले पाकिस्तान के एबटाबाद में मजे से रह रहा था। भुट्टो ने इस अवसर का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का संकेत देने के लिए भी किया। एक बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया जाता है एक विदेश मंत्री द्वारा। देखिए लॉजिक भुट्टो ने यह दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के जो विशाल बहुमत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उपस्थित होने के अवसर ये संख्यात्मक रूप से कम हो जाएंगे। अजीब सा लॉजिक है लेकिन है तो है। और ऐसा पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। भारत द्वारा जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 2019 अगस्त में समाप्त किया गया है और संविधान के धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से पाकिस्तान और ज्यादा बेचैन नजर आता है। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।